शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर की बातचीत, कहा सर्वसहमति से बनेगा संगठन और नए अध्यक्ष। शिमला में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया बयान, सीज फायर को लेकर सेना के हौसले की जमकर की तारीफ। हिमाचल के डिप्टी चीफ व्हिप केवल पठानिया ने की हिमालयन रेजिमेंट की मांग, सीमावर्ती सुरक्षा पर भी जताई चिंता। हमीरपुर के नादौन में ड्रोन देखे जाने के मामले में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, पुलिस ने स्थानीय लोगों से की बातचीत, कहा बिना परमिशन के नहीं उड़ाए जा सकते ड्रोन। और राजगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सुविधाओं का अभाव, एम्बुलेंस और सड़क की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर कहा कि जल्द ही सभी नेताओं को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली बुलाएगा और उसके बाद ही सबकी सहमति से नए अध्यक्ष और संगठन बनेगा। उन्होंने बताया कि 8 मई को सीएम और सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन भारत पाक तनाव के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई थी। जो हमारे प्रभारी है रजनी पाटिल जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो गठन के बारे में जो है हिमाचल प्रदेश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सीएम, डिप्टी सीएम और एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स को 8 तारीख को बुलाया था, क्योंकि देश के ऐसे हालात हो गए थे कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे जो है वो तनाव हो गया था। इस वजह से जो है वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है इस विषय पे दोबारा से हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं को बुलाएंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और एक कंसेंसस के माध्यम से एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की जो है वो घोषणा। शिमला में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बयान दिया। उन्होंने भारत पाक तनाव के बाद हुए सीज फायर पर कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, हम सेना के हौसले की दाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर की जानकारी अगर पीएम देते हैं तो अच्छा होता। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया, उसे बुलाया जाना चाहिए। नहीं, जो ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था ये अब थोड़ा ईज़ आउट हुआ है और हम आर्मी की साहस को दाद देते हैं, इनको सलाम करते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो फ़ख्र से जो है वो चौड़ा हुआ है। हमें खुशी है, हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, वो दागे थे, उनको बड़ी बखूबी उसको जो है वो काउंटर करके जो उनको डिफ्यूज़ किया है, बहुत खुशी की बात है। मगर अब जो स्थिति सामान्य हुई है, मगर फिर भी पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर का समय समय पर जो है उल्लंघन कर रहा है, वो उनकी पुरानी आदत है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो पॉलिटिकाइज करने की जो कोशिश कर रही है, एक्चुअल तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो समय। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने पहाड़ी राज्यों के लिए हिमालयन रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि है और यहाँ से बड़ी संख्या में सैनिक सेना में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र यहीं से मिला था। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग रेजिमेंट बनाने की ज़रूरत है और इससे इन राज्यों के युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जा सकेगा। तो वहीं पठानिया ने आगे कहा कि सीज फायर के उल्लंघन पर भारत सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार मुस्तैदी के साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान दे रही है। तो वहीं एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गांधी जी ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। केवल सिंह पठानिया ने बीजेपी से अपना दोहरा मापदंड छोड़ने की अपील की और कहा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
मैं उनके परिवारों की हिम्मत को भी देखता हूँ। बहुत से लोग हमारे भी संपर्क में हैं जो कि वहाँ बॉर्डर पे हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना साहस दिखाकर जो भी आज हम चाहे सचिवालय में बैठे हैं या पत्रकार बंधु जो आराम से हम सब कुछ करते हैं तो उन फौजी भाइयों के लिए करते हैं, तो उनकी हिम्मत की जो है मैं दाद देता हूँ। और ये जो इस पे आज क्योंकि पिछले कल ही घटना घटी है, आज मुख्यमंत्री हमारे जो है इस पे जो है कुछ ना कुछ बैठक करके इस पे जो है निर्णय लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को इसके मामले में ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि ये मामला लगातार जो है वो चला हुआ है। जहाँ तक मेरे भाई ने एक बात आई कि जिस दिन मेरे को विनय महाजन की लड़की मीनाक्षी, हाँ, उनके और 4-5 पेरेंट्स के मेरे को फ़ोन आए थे जब ये हमारी युद्ध चला हुआ था। और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर है इसमें हम उन्होंने तो मेरे को तो 6 या 7 पेरेंट्स की ही जब उन्होंने व्हाट्सएप की तो मैंने यहाँ की चिट्ठी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बनाई की और उसका मैंने कहा कि आप जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ मुख्यमंत्री जी ने, चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो हमीरपुर में उपमंडल नादौन के कुछ क्षेत्रों में बुधवार रात को ड्रोन देखे जाने के मामले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस को सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को विस्तार कर दिया गया है तो वहीं पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये ड्रोन परमिशन के बाद उड़ाए गए हैं या फिर अनाधिकृत ढंग से इनका प्रयोग किया गया। अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उड़े थे। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। करीब 8:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि वहाँ कोई ड्रोन जैसी चीज कुछ ऊपर है और संख्या में 2-3 है, तो ऐसा उड़ रहे हैं कि मालूम होता है कि कहीं ये ड्रोन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने थाने से भी टीम भेजी थी, उन्होंने भी जाके देखा है और उसके बाद डीएसपी साहब भी गए थे, उन्होंने भी देखा है, लेकिन तब तक ऐसी कोई चीज वहां नजर नहीं आई। जिन लोगों ने इसको देखा है उनसे भी बातचीत की है और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो उससे ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है कि ये क्या चीज है। ये सही है कि हो सकता है ये कोई बैलून्स हो सकता है ये ड्रोन ही हो। ड्रोन मतलब मेरा मतलब है कि जो ये मैकेनिकल ड्रोन्स होते हैं जो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, प्रेस वाले यूज करते हैं, खास करके ये मैरिजेस वगैरह के फंक्शन अटेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने और भी जो सुरक्षा एजेंसीज है उनसे भी हमने इंफॉर्मेशन साझा की है, वो लोग इसमें कर रहे हैं पड़ताल। खबर सिरमौर से है, जहां नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 1 के देव स्कूल के आसपास के लोग आज तक एम्बुलेंस और सड़क की सुविधाओं से वंचित है और इस समस्या जूझ रहे लोगों ने एम्बुलेंस और सड़क की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर ने किया। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 1 के देव स्कूल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को एम्बुलेंस और सड़क तक की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर आपातकालीन स्थिति में समय पर चिकित्सा सुविधा न मिल पाने और उसके कारण गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वहीं एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इस विषय में उचित कार्रवाई करके समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार जी, मैं विमला देवी वार्ड नंबर 1 से और यहीं अपना मकान है एक, और मकान के पास कोई सड़क की सुविधा नहीं है जी। हमारे को 25-30 सालों से इतनी मुसीबत इसमें आ रही है। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, मैं सिंगल लेडी हूँ, घर पे मेरे पास बेटा नहीं है, पति नहीं है, बच्चे हैं 2, कुछ शादियाँ करके 3 लोग। अब मेरे लिए इतनी मुसीबत हुई कि उनकी डेथ हो गई, पर मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकी उनको, क्योंकि वहाँ से अगर लेके ऊपर पीडब्ल्यूडी तक आते तो भी उठा के ही लाए जाते और नीचे के लिए रास्ता ही नहीं है कोई हमारे पास जहाँ से हम नीचे ले जाते। तो इस वजह से हम तो बहुत परेशान हैं। बहुत मेहरबानी होती अगर ये एम्बुलेंस रोड बन जाता है। सोलन पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार रमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पंचायत समिति के सदस्यों ने बस, पानी की समस्या सहित अनेक समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और उसके समाधान का आग्रह किया। इस बैठक में सर्वाधिक सोलन में पार्किंग न होने का मुद्दा गरमाया, जिससे सभी परेशान हैं। पंचायत समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सोलन में पार्किंग नहीं है, लेकिन चालान लगातार काटे जा रहे हैं, जिससे आम जनता का सोलन आना दुभर हो गया है और सोलन
आंदोलन में कुछ भी सामान लेना हो तो तुरंत चालान काट दिया जाता है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि वो उचित पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए और साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ अवैध पार्किंग है और हर कहीं पुलिस चालान काट रही है। की बैठक थी, इसमें काफ़ी विभागों के अधिकारी भी आए और कुछ हमारे जो सामान्य सदस्यगण थे उनकी जो मत थे उसके ऊपर चर्चा हुई। और एक सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा था वो हमारे उपाध्यक्ष लक्ष्मी जी ने उठाया था कि जो सोलन शहर में गाड़ियों की चलान हो रहा है, पूरे शहर में कहीं भी हमारे पास पार्किंग नहीं है और जो भी लोग गरीब आदमी या कोई और आदमी अपनी गाड़ी या छोटा मोटा सामान लेने आता है, गाड़ी रोड पे खड़ी करता है, उसके 10 मिनट बाद उसका चालान हो जाता है और चालान भी कम नहीं है, 1000 से 1500 रुपये तक का चालान है। ना तो प्रशासन के पास, नगर निगम के पास कोई पार्किंग है जहां गाड़ी खड़ी कर सके, ना कहीं साइन बोर्ड है कि नो पार्किंग जोन है। तो आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से गाड़ी लगाता है और 4 लेन में भी गाड़ी जो लगाता है वो जो सफ़ेद पट्टी है उसके बाहर लगाता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।